हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो रबड़ी को गुलाब जामुन, मालपुआ और जलेबी के साथ में खाया जाता है, लेकिन इस रबड़ी को आप ऐसे ही खा सकते हैं। और इस रबड़ी में मैंने एक सीक्रेट चीज डाली है, जिसे मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी। तो चलिए लाजवाब रबड़ी की रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले रबड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। रबड़ी को आप नॉर्मल दूध से न बनाएं, क्योंकि नॉर्मल दूध में फैट कंटेंट कम होता है। और अब इस 1 लीटर दूध में हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। दूध पाउडर डालने से रबड़ी में क्रीमीनेस और रिचनेस भी आती है और इसी के साथ में रबड़ी बहुत लच्छेदार भी बनती है। मिल्क पाउडर और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि इसमें मिल्क पाउडर की कोई गांठें न रहें। चलिए अब हम इस मिक्सचर को साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे 4 व्हाइट ब्रेड की स्लाइस, और ये है मेरी सीक्रेट चीज, जिसे मैंने रबड़ी बनाने में इस्तेमाल किया है। अब हम चारों ब्रेड के किनारों को काटकर अलग कर लेंगे। ब्रेड डालने से रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और समय की बचत भी होती है। और यकीन मानिए, कोई कह नहीं पाएगा कि आपने रबड़ी में ब्रेड को डाला है, और इसका स्वाद बिल्कुल ही दूध वाली रबड़ी जैसा होगा। चलिए हमने ब्रेड के किनारों को अलग कर लिया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और हाथों से ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल देंगे। चलिए अब हमें इस ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना के तैयार करने हैं। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसूंगी, इसे थोड़ा मैं दरदरा ही रखूंगी। आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, तो बस इस तरह से ब्रेड का टेक्सचर दिखना चाहिए। चलिए अब हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमेशा दूध को किसी गहरे बर्तन में उबालें, जिससे कि दूध उबलकर बाहर न गिर सके। दूध के उबलते ही हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को कम से कम 5 से 6 मिनट तक थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक पकने देंगे। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। चलिए दूध को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स को ऐड कर देंगे। वैसे रबड़ी को बनने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन ब्रेड और दूध पाउडर डालने से रबड़ी बहुत जल्दी बन जाती है और इसका क्रीमी टेक्सचर भी बरकरार रहता है। अब हम दूध को 5 मिनट तक और हल्की आंच पर पकने देंगे, जिससे कि ब्रेड भी अच्छी तरह से पक जाएगी और मिश्रण भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि हमें चम्मच की सहायता से दूध को लगातार चलाते रहना है। अब रबड़ी को मिठास देने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है और यह लगभग 5 से 6 टेबलस्पून है। आप देख सकते हैं, मैंने आधी चीनी दूध में डाली है और आधी चीनी मैंने बचा कर रख ली है। इसका हम बाद में कैरेमल बनाएंगे। चीनी डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किए हुए बादाम डालेंगे और थोड़े से बादाम हम अलग रख लेंगे, इसे हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किए हुए काजू डालें और थोड़े से काजू बचा कर रखें, इसे हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 3 कुटी हुई इलायची को मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, जो रबड़ी की जान होती है। बस 3 से 4 बूंदे ही हमें डालनी है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप 3 से 4 बूंदे रोज एसेंस की भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर केसर को भी इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। धीमी आंच पर हम दूध को उबलने देंगे और तब तक हम चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। पैन को हमने हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रखा है और उसमें बची हुई चीनी को डाल देंगे। और यह एक सीक्रेट टिप है, जिससे आपकी रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनेगी। चीनी को हम अपने आप मेल्ट होने देंगे और जब तक चीनी थोड़ी सी मेल्ट नहीं होती है, इसे हम चम्मच से नहीं चलाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है, नहीं तो चीनी यहाँ पर जल सकती है और रबड़ी को खराब कर सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो हम इसे अब तुरंत दूध में ऐड कर देंगे। अब गैस की आंच को हम लो रखते हुए रबड़ी को तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी का यह कैरेमल पूरी तरह से रबड़ी में मिक्स नहीं हो जाता है। दर्शकों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।
आप देख सकते हैं चीनी का कैरेमल रबड़ी में अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। 1 घंटे के बाद हम चेक करते हैं। रबड़ी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर की बनी है और इसका रंग भी बहुत प्यारा आया है। रबड़ी का टेक्सचर देख सकते हैं, यह बहुत ही दानेदार बनी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसे 2 से 3 घंटे तक पकाया है। लेकिन सच पूछिए तो रबड़ी को बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं। चलिए अब हम इस रबड़ी को मिट्टी के बर्तन में सर्व करेंगे। पारंपरिक तरीके से तो रबड़ी को मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं। आप 2-3 बातों का ध्यान रखें तो इस तरह से गाढ़ी और लच्छेदार रबड़ी घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप रबड़ी में मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो 4 ब्रेड की जगह आप 5 ब्रेड का इस्तेमाल करें, जिससे रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए अब हमने इंस्टेंट लच्छेदार रबड़ी को मिट्टी के बर्तन में सर्व कर लिया है। अब हम इसे बारीक कटे हुए काजू और बादाम के टुकड़ों से सजाएंगे। अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए तो ऐसे में डेजर्ट के तौर पर आप इस रबड़ी को सर्व कर सकते हैं। रबड़ी के स्वाद को दुगना करने के लिए हम इस रबड़ी को अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ठंडी या चिल हो जाएगी। मैंने बर्तन के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद में मैं आपको रबड़ी का टेक्सचर दिखाऊंगी। अगर अभी तक आप बाजार से लाई हुई रबड़ी खा रहे हैं तो एक बार मेरी इस रेसिपी को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। चलिए रबड़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा, क्रीमी और लच्छेदार बना है और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इस लच्छेदार रबड़ी को बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया है। और आप चिंता न करें, इस रबड़ी में ब्रेड का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस इंस्टेंट लच्छेदार रबड़ी को बनाने के लिए भी बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप घर पर रबड़ी बनाते हैं तो ढेर सारे दूध में थोड़े से रबड़ी बना पाते हैं और इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप एक बार इस तरह से घर पर रबड़ी बनाकर देखिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट में और 1 लीटर दूध में आप ढेर सारी गाढ़ी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।